हेलो गाइज, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो गाइज आज हम क्लास 9 कक्षा 9 की गणित पाठ 1 संख्या पद्धति, ठीक है, उसका जो एक्सरसाइज है 1.5 से शुरू करने जा रहे हैं। 1.4 तक तो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए और बहुत आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों प्रश्न संख्या 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय हैं और कौन कौन से अप्रमेय हैं। हमें 5 पार्ट दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सी संख्या प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय। प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिनको क्या कर सकते हैं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अप्रमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जो रूट में अभाज्य संख्या हो वो अप्रमेय होती है, ठीक है बच्चों। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 ऋण रूट 5। तो बच्चों इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रूट 5 है और ये 2 है, ठीक है। तो रूट 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेकंड पार्ट है 3 जमा रूट 23 ब्रैकेट और उसके बाद घटा मान ऋण रूट 23। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 धन रूट 23 और इसके बाद है ऋण रूट 23। तो धन का 23 है और ऋण का 23 है बच्चों। तो ये क्या हो जाता है, आपस में इनको काट देते हैं हम, क्योंकि दो सेम संख्या बराबर होती है। एक धन का होता है दूसरा ऋण का होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 3। और 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होती है, प्रमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं होता बच्चों तो वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। तीसरा पार्ट है 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो रूट गुणा में है बच्चों, ये क्या है, गुणा में है, ठीक है। तो रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाता है, काट देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/7। 2/7 मतलब P/Q। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगी। चौथा पार्ट है बच्चों 1/√2। मतलब रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे हम तो हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। ये गुणधर्म आप लोग इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आप लोगों को। और पांचवा पार्ट है 2√π। पाई क्या होता है बच्चों, पाई होता है बच्चों हमारे पास अपरिमेय संख्या और 2 है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या होता है अपरिमेय, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होता है। आप बोलोगे कि पाई जो है होता है 22/7। तो 22/7 होता है बच्चों, लेकिन इसका जो मान होता है 3.14 और आगे को जो है कोई संख्या रिपीट नहीं होती है और इसकी कभी शेषफल 0 नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को कि कैसे हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना, आप लोगों को उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या बच्चे, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। हल करने हैं बच्चों हमें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं और ब्रैकेट में के मान क्या है, अलग अलग हैं। अगर मान सेम होते बच्चों कहीं पे तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई सूत्र जो है इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, मतलब किसी सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। सर्वसमकाएं हम जानते हैं 3 प्रकार की, जो
8th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, जैसे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ए धन बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये हर जगह काम आते हैं बच्चों, आपके 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं, ये हर जगह काम आते हैं सर्वसम्मकाएँ क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और एक तीसरी सर्वसम्मिका होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है बच्चों, ए का स्क्वायर ऋण 2ab और धन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास एक सर्वसम्मकाएँ वाले फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखना आपको। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमारा कोई भी सूत्र प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें मान क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जब ब्रैकेट खोलते हैं पहले इससे पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे बच्चों हम 2 धन रूट 2, फिर इसके बाद धन है और रूट 3 से गुणा करेंगे बच्चों पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, 2 धन रूट 2, इस तरीके से गुणा करते हैं। 3 से पहले 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूना 6, धन 3 से हम इसको गुणा करेंगे तो रूट 3 रूट 2, क्योंकि रूट है इसलिए गुणा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ हम लिख देंगे इसको बच्चों धन। अब क्या करेंगे हम, रूट 3 से पहले इसको गुणा करेंगे तो 2 रूट 3। ठीक है, हमेशा बिना रूट वाले को पहले लिखते हैं, रूट वाले को बाद में, और इसका मतलब गुणा होता है बीच में बच्चों। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, धन रूट 3 रूट 2, तो रूट 3 रूट 2 क्या कहा था बच्चों मैंने, रूट ए गुणा रूट बी। क्या कर सकते हैं इसको, ए की रूट में लिख सकते हैं ए गुणा बी। ठीक है, यानी रूट 3 रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट का 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा हल, इससे आगे हम इसको हल कर नहीं सकते। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है, 3 धन रूट 3 और 3 ऋण रूट 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या है कि ए धन बी और ए ऋण बी, 3 को अगर हम ए माने और रूट 3 को बी, ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो ए धन बी ए ऋण बी, ए धन बी ए ऋण बी, ये वाली सर्वसम्मिका हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे बच्चों, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए धन बी ए ऋण बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, नहीं ये कितने हैं 3। तो बच्चों क्या करेंगे हम इसको, ए धन बी ए ऋण बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास रूट 3। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह ए का मान और बी की जगह बी का मान, इस तरीके से हम जो है इसको सर्वसम्मिका को यूज करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और ऋण रूट 3 का स्क्वायर, अगर रूट 3 है अगर स्क्वायर है बच्चों तो रूट हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3, यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का उत्तर। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप बोलेंगे कैसे लगाए बच्चों, तो हमने क्या किया, ये वाला समीकरण में मान रख दिया हमने, ए की जगह 3 और बी की जगह रूट 3, क्योंकि दोनों क्या है सेम है दोनों ब्रैकेट में, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों पूरे का स्क्वायर। तो ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की जगह यहाँ पे हम रूट 5 है बच्चों और बी की जगह रूट 2, तो ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, तो ए है 5 यानी ए का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर धन 2 रूट 5 गुणा रूट 2। ठीक है,
और धन बी स्क्वायर, बी मतलब कितना है हमारे पास इस टाइम √2 है, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है रूट है तो ये क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 गुणा 5, रूट वाले को गुणा कर देते हैं और बिना रूट वाले को हम ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों। तो √5 गुणा √2 कितना होता है, 5 दूनी 10, √10। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2। कैसे होता है बच्चों, √2 गुणा √2, तो 2 में से हम जोड़ में से क्या लिख देते हैं, 1 2 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी 5 2 7, 7 धन 2 √10, ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, इस तरीके से है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है बच्चों, √5 ऋण √2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में देखना है कि दोनों सेम है नहीं है, तो दोनों सेम है, √5 धन √2, तो दोनों अंक हमारे पास क्या है बच्चों, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, तो सेम नंबर है। इसके बाद देखेंगे हम कि बीच में जो साइन है वो अलग अलग है या नहीं है, तो अलग अलग है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमारा सर्व समीकरण का यूज होता है, a ऋण b, a धन b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, ये है हमारे पास यहाँ पर √5, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और ऋण b स्क्वायर, b कितने है √2, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो √5 का स्क्वायर यानी रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये हो जाएगा 5, और ऋण 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा बच्चों 3, तो उत्तर हो गया हमारा यहाँ पे 3। तो क्लियर हो गया बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के गणित, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी बच्चों। ठीक है, CBSE बोर्ड वालों का भी कराऊंगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।